जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की अभ्यास 5C को हल करेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे अभ्यास 5C का सवाल नंबर पहला और दूसरा को लिख लिया है, दोनों को समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहले सवाल में 4 विकल्प दिए गए हैं और पूछा है कि निम्नांकित व्यंजकों में a² + 2ab + b² प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। दोस्तों किस प्रकार छाटेंगे और कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, चलिए पूरा सीखते हैं। दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आज से आप क्लास 8 की मोस्ट इम्पोर्टेंट गुणनखंड करना सीखते हैं। दोस्तों इसलिए यहाँ बोला है कि a² + 2ab + b² के रूप में जो भी व्यंजक है उसको छांटना है, यानी कि कैसे छाटेंगे चलिए सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे है a² + 10a + 16। तो देखना यह है कि ये वाला इस पर मैच होता है कि नहीं होता है। मैच करने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको इस प्रकार से बनाएं तो बनता है कि नहीं बनता है। अगर बन जाएगा तो बोलेंगे कि ये वाला व्यंजक इस प्रकार का है, अगर नहीं बनेगा तो बोलेंगे नहीं है। चलिए देखते हैं, यानी कि यहाँ पे a² है और यहाँ पर भी a² है, तो इसको बनाना है a², यानी कि यहाँ a² है तो इसको लिख सकते हैं a²। अगर इसको खोलेंगे तो इतना ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है 2ab है, यानी कि जो यहाँ पे 10a है इसी को इसके रूप में बनाना है, यानी कि 2ab के रूप में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 और a के स्थान पे तो a ही है तो लिखेंगे a। अब सोचना ये है कि b के स्थान पर ऐसा क्या रख दें कि 10 ही आना चाहिए, यानी कि 10a आना चाहिए। तो आपको पहले से a मिल चुका है, यानी कि अब आपको रखना होगा b के स्थान पे 5, क्योंकि यहाँ पे 2 पहले से था तो 2 × 5 = 10a हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक बात क्लियर हो गया कि जब आप इसको खोलेंगे तो ये मिलेगा, और आपको 2ab के रूप में बनाने के लिए आपको अपने से लिखना होगा 102 और इसके बाद होता है a, यानी कि a का मान यहाँ पे a दिया हुआ है, रख लेंगे a। अब सोचना ये होता है कि b का मान क्या रखें कि ये वाला 10 आ जाए। तो आपको पता होगा कि 2 × 5 = 10 होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रख लिया 5। अब क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10a। अब दोस्तों आपको पता हो गया कि यहाँ पे b का मान 5 है तो होता है b², यानी कि रखेंगे 5 का स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि अगर आप इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा a² + 2 × 5 = 10a, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, और 5 के स्क्वायर का मतलब होता है 5 × 5 = 25, यानी कि 25 हो गया। अब दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 25 आ रहा है और यहाँ 16 है, यानी कि ये वाला इस पर पूरा मैच नहीं हुआ, यानी कि यहाँ 2 ठो तक हो गया था लेकिन तीसरा वाला नहीं हुआ। तो ये वाला व्यंजक है इस प्रकार का नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे 25 होता, क्योंकि अगर यहाँ पे 10a है तो कहने का मतलब ये हुआ कि a का मान a मिल गया और b का मान कितना मिल गया 5 मिल गया। तो यहाँ पे सूत्र होता है a² + 2ab + b², यानी कि यहाँ पे a का मान a और b का मान 5 मिला तो होता है b², यानी कि जब b का स्क्वायर किया होता तो उसका 25 आया होता, लेकिन यहाँ पे 16 लिखा है, तो कहने का मतलब कि ये वाला इस प्रकार का नहीं है। अब दोस्तों सवाल नंबर दूसरा है x² - 5x + 4। ये तो आप देख कर ही कह सकते हैं कि ये वाला व्यंजक इस प्रकार का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे ये वाला प्लस है, तो ये वाला चिन्ह सही छट गया। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरे को। अब दोस्तों आपको यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे x² + 10x + 25 है। क्या करेंगे, इसको बनाते हैं a², यानी कि ax का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया a के स्थान पे, यानी a² हो गया। अब होता है 2ab, यानी कि 2 लिखेंगे अपनी मर्जी से, a का मान मिल चुका है x, रख दिया हमने x। और सोचना ये है कि b का मान क्या रखें कि 10 हो जाए, यानी कि यहाँ पे x पहले मिल चुका है और 2 पहले ही हो चुका है, तो क्या रखना है, रखेंगे 5, क्योंकि 5 दूनी 10 होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे b का मान 5 मिल गया। अब दोस्तों होता है b²,
यानी कि यहाँ b का मान 5 मिला है, जब आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि इसको खोलेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 पच्चे 10x और यहाँ पे हो जाएगा 25, यानी कि ये वाला इस पे पूरा पूरा बैठ गया, यानी कि मैच हो गया। हमने यहाँ पे इसे कर दिया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2ab किया तो 5 दूना 10x आ गया और यहाँ b का मान मिला था 5। अगर हमने यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया तो 25 मिल गया, जो कि 25 पहले से था भी। तो इस प्रकार से ये वाला पूरा पूरा मैच हो गया और ये दोनों नहीं हुए थे। तो हम लोग कहेंगे कि ये वाला इस प्रकार का व्यंजक है, यानी कि इसे छांट देंगे। दोस्तों ये वाला विकल्प है तो आप इसमें टिक लगा देंगे, यानी कि ये वाला व्यंजक इस प्रकार का है। अब दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 4 को। यहाँ पर है 49m स्क्वायर, यानी कि इसको बनाना है ए स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 7 सत्ते होती है 49, तो लिखेंगे 7m का स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसको खोलेंगे तो 7 सत्ते 49m स्क्वायर मिल जाएगा। अब क्या होता है 2ab, यानी कि 2a का मान मिल गया 7m। अब सोचना ये है कि b का मान क्या रखें कि यहाँ पे 140m हो जाए। 2 सत्ते 14m पहले मिल चुका है, यानी कि 14 दहा होता है 140। तो यहाँ पे b का मान 10 और n होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 सत्ते 14m मिल चुका है। अब देखना यह है कि b का मान क्या रखें कि 140m आ जाए। तो यानी कि 14 दहा होता है 140 और इसमें रखेंगे n ताकि n भी आ जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे b का मान मिल गया 10n। अब दोस्तों होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि b का मान मिला है 10n, इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे अगर इसको खोलेंगे आप तो हो जाएगा 49m स्क्वायर और यहाँ पे 140m और यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 दहा में 100n स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये वाला भी इस वाले फार्मूला पर मैच कर गया, यानी कि ये वाला पद भी इस प्रकार का है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों पर टिक लगा देंगे, यानी कि व्यंजक तीसरा और चौथा इस प्रकार का व्यंजक है और पहले और दूसरे वाले नहीं हैं। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आप इतना समझ गए हैं किस प्रकार से मैच करना है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल नंबर 2 है, बोला है निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, यानी कि यहाँ पे गुणनखंड करना है। अब दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि ये वाला है। ये फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी कि फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अगर कोई भी व्यंजक इस प्रकार का होता है तो उसे हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में होता है कि नहीं होता है। अगर उसके रूप में हो जाएगा तो इसे हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, यानी कि चलिए देखते हैं। a स्क्वायर है, यानी कि a का मान a है, इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस 2ab, यानी कि 2 का स्थान पर 2 रखेंगे, a का मान a है। अब सोचना यह है कि b का मान क्या रखें कि 2a ही आना चाहिए, इससे बेसी नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि अगर आप b का स्थान पर 1 रख देंगे, 2 एकम 2 और a, यानी कि 2a हो जाएगा, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे b का मान 1 भी मिल गया। इस प्रकार से होता है बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको खोलेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप इसको खोलेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2a, यानी कि 2 एकम 2a, यानी ये वाला आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में मैच हो गया। तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि a का मान a है और b का मान 1 है, इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब दोस्तों होल स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी संख्या को 2 बार लिख सकते हैं गुणा में, यानी कि अगर 5 का स्क्वायर है
तो इसका मतलब ये होता है कि 5 गुणे 5 2 बार लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर का मतलब ये होता है कि हम लोग इसे 2 बार लिख सकते हैं, 1 और a+1। इस प्रकार से हम लोग का हो गया आंसर। अब दोस्तों इसी प्रकार से करेंगे सवाल नंबर दूसरे को। यहाँ पे हमने पहले लिख दिया था 36x², जो कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी दोस्तों। यहाँ पे सवाल है 36 + 12x + x²। अब हम लोग पहले की तरह इसे भी a² + 2ab + b² के रूप में बनाएंगे और बनाने के बाद लिखेंगे a + b के होल स्क्वायर। यानी कि चलिए बनाते हैं। यहाँ पे 36 है, 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर करने पर 36 ही आती है, क्योंकि 6 × 6 2 बार करेंगे तो 6 छक्का 36 होता है। अब लिखेंगे 2ab, यानी कि अब इसे बनाएंगे 2ab के रूप में। तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे अपने मन से और a का मान मिल चुका है 6। अब सोचना यह है कि b का मान क्या रखें कि यहाँ पे 6 दूना 12 हो चुका है और यहाँ पे b का मान क्या रखें कि 12x हो जाए। तो आपको पता है कि यहाँ पे b का मान रखेंगे x। इस प्रकार से 6 दूना 12x हो जाएगा, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे b का मान मिल चुका है x, तो रखेंगे x का स्क्वायर, यानी कि अब हो गया a² + 2ab + b²। और यहाँ पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा है, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 36 + 6 दूनी 12x, और यहाँ पे x का स्क्वायर x का स्क्वायर ही होता है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं 6 + x का होल स्क्वायर, यानी कि इसे आप इस प्रकार से 2 बार लिख सकते हैं, 6 + x और 6 + x। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही आराम से और अच्छे तरीके से समझ में आई है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।